बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। गौसे आज़म से मुताल्लिक़ रूह परूर वीडियोज़ देखने के लिए बुराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अव्वल मज़दूर की आह और बगदाद की गलियां, बगदाद की फ़ज़ा उस दिन कुछ बोझिल थी। दज़ला का पानी मामूल से ज़्यादा खामोश बह रहा था, जैसे उसने भी किसी दर्द को अपने अंदर समो लिया हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था और उसकी सुनहरी किरणें बगदाद की कच्ची गलियों, मिटियाले मकानों और पुरानी ईंटों से बने बाजारों पर बिखर रही थीं। उन्हीं गलियों में एक मजदूर चल रहा था। उसका नाम सलीम था। सलीम कोई गैर मामूली आदमी न था। दरमियाना कद, दुबला सा जिस्म, धूप से झुलसा हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी थकन। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह से पैबंद लगे हुए, मगर साफ। हाथों की उंगलियां सख्त मेहनत की गवाह थीं, जिन पर छाले थे और कहीं कहीं जख्म भी। सलीम बगदाद के मिज़ाफात में रहता था। रोज सुबह फज्र से पहले उठता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर मजदूरी की तलाश में शहर का रुख करता। कभी ईंटें उठाता, कभी किसी दुकान पर सामान लादता और कभी किसी अमीर के घर तामीर के काम में लग जाता। जो मिलता उसी पर सब्र करता। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। आज उसके दिल पर बोझ कुछ ज्यादा था। गुर्बत का बोझ। सलीम की बीवी आयशा कई दिनों से बीमार थी। घर में न दवा के पैसे थे, न खाने को पूरा राशन। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते तो सलीम का दिल कट जाता। वह मर्द था, बाप था, शौहर था, मगर बेबस था। आज सुबह जब वह घर से निकला तो आयशा ने कमजोर आवाज में कहा था, सलीम, अगर आज कुछ न मिला तो बच्चों के लिए शाम का खाना भी नहीं होगा। सलीम ने सर झुका लिया था। उसके पास कोई जवाब न था। बगदाद का बाजार, वह बगदाद के मरकजी बाजार पहुंचा। हर तरफ शोर था। खरीदारों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार, ऊंटों की घंटियों की झंकार। मगर सलीम के लिए ये सब आवाजें बेमानी थीं। वह एक एक दुकान पर जाता, मजदूरी पूछता, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आज काम नहीं है, कल आना, किसी और से पूछो। दोपहर तक उसके पांव शल हो चुके थे। प्यास से हल्का सूख रहा था। उसने दजला के किनारे बैठकर पानी पिया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है। बगदाद का नूर, इसी बगदाद में उन्हीं दिनों एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसका नाम सुनकर दिलों को सुकून मिलता था और जिसकी नजर पड़ जाए तो तकदीरें बदल जाती थीं। वह हस्ती थी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उनका मदरसा बगदाद के कल्ब में था। इल्म, तकवा, जुहद और विलायत का ऐसा मरकज कि दूर दूर से लोग फैज पाने आते। अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, जाहिल भी। गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि फज्र के बाद दरस देते, फिर लोगों के मसाइल सुनते और किसी को खाली हाथ न लौटाते, चाहे वह नसीहत हो, दुआ हो या खामोश नजर ए करम। सलीम की टूटी हुई उम्मीद। असर के करीब सलीम बिल्कुल टूट चुका था। पूरा दिन गुजर गया, एक दिरहम भी न मिला। वह सोच रहा था कि घर कैसे जाएगा। बच्चों की भूखी आंखों का ख्याल उसे अंदर से खाए जा रहा था। अचानक उसके कानों में 2 आदमियों की बात पड़ी। आज गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का खास वजह है। बगदाद भर से लोग जमा होंगे। सलीम का दिल कांप गया। वह कोई बड़ा आलिम न था, मगर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम उसने भी सुना था। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, अगर कभी दिल बहुत टूट जाए तो अल्लाह के वली के दर पर जा बैठना, खाली नहीं लौटोगे। दर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह सलीम के कदम खुद ब खुद उस समत उठने लगे। मदरसे के करीब पहुंचा तो देखा लोगों का हुजूम, खामोशी, अदब और अजीब सा नूर। वह सबसे पीछे बैठ गया। उसके कपड़ों की हालत ऐसी न थी कि आगे बैठने की हिम्मत करता। कुछ देर बाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ जीरो लाए। सफेद लिबास, चेहरे पर जलाल और जमाल का इम्तिजाज, आंखों में ऐसी गहराई कि देखने वाला खुद को पहचानने लगे। वह शुरू हुआ, ए लोगो, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। नजर करम वज खत्म हुआ। लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। अचानक गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की नजर सलीम पर ठहर गई। वह चौंक गया। ऐसा लगा जैसे दिल का सारा हाल खुल गया हो।
गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मजदूर, तू खाली हाथ नहीं है, तेरा सब्र तेरे हाथों से बड़ा है। सलीम पर कप कपी तारी हो गई। यह उसकी जिंदगी का वह लम्हा था जहां से तकदीर का धारा बदलने वाला था, करामत की इब्तिदा और सब्र का इम्तिहान। सलीम पर अजीब कैफियत तारी थी। गौसे आजम के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह उतर चुके थे। वह सर झुकाए बैठा था, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर होंठ खामोश थे। उसने कुछ मांगा नहीं था, न जुबान से न दिल से, क्योंकि उस लम्हे उसके पास मांगने को अल्फाज ही न थे। मजलिस खत्म हो चुकी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। कोई दुआ मांगता हुआ जा रहा था, कोई सुकून लेकर, और कोई सवालों का बोझ दिल में उठाए। सलीम भी उठने लगा कि अचानक मदरसे के एक खादिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, जरा ठहरो, हजरत ने तुम्हें बुलाया है। सलीम के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मुझे? उसने हैरानी और खौफ के मिले जुले एहसास से पूछा। खादिम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हुजूरी एक गौसे आजम। सलीम को एक सादा मगर बावकार हुजरे में ले जाया गया। अंदर चिराग जल रहा था, खुशबू फैली हुई थी, और एक अजीब सा सुकून था जो दिल पर उतर रहा था। गौसे आजम वहां तशरीफ फरमा थे। सलीम ने अंदर कदम रखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अदब से झुक गया, जमीन को बोसा दिया और खामोश खड़ा हो गया। गौसे आजम ने नरमी से फरमाया, करीब आओ सलीम। वह चौंक उठा। उन्हें उसका नाम कैसे मालूम था? वह चंद कदम आगे बढ़ा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दिल का हाल गौसे आजम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। यह वह नजर थी जो पर्दे छाक कर देती है मगर शर्मिंदा नहीं करती, शफकत से भर देती है। कहो, क्या हाल है? यह सवाल सुनते ही सलीम के जब्त के बंधन टूट गए। उसने लरजती आवाज में कहा, हुजूर, मैं एक मजदूर हूं। दिन भर काम ढूंढता हूं, बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। आज पूरा दिन खाली हाथ गुजरा है। वह रुक गया, गला बंद हो गया था। गौस आजम ने फरमाया, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं सलीम, मगर कुछ मोहताजी अल्लाह को ज्यादा महबूब होती है। आजमाइश का हुक्म गौस आजम ने अपने पास रखे हुए एक छोटे से थैले की तरफ इशारा किया। खादिम ने वह थैला उठाकर सलीम के सामने रख दिया। इसमें कुछ सिक्के हैं, गौस आजम ने फरमाया, मगर यह तुम्हारे लिए अब भी नहीं। सलीम ने चौंक कर सर उठाया। तुम बगदाद के मशरिकी दरवाजे पर जाओ, वहां तुम्हें एक बूढ़ा शख्स मिलेगा। उसकी एक अमानत है, वह अमानत उसके असल हकदार तक पहुंचाना। उसके बाद जो अल्लाह चाहेगा वह होगा। सलीम की समझ में कुछ ना आया। उसने आहिस्ता से पूछा, हुजूर, अगर मैंने यह न किया तो? गौसे आजम की आवाज में जलाल आ गया। जो अल्लाह के हुक्म पर भरोसा न करे वह रिजकत के दरवाजे बंद पाता है। सलीम ने सर झुका लिया। राह आजमाइश। वह हुजरे से निकला तो शाम गहरी हो चुकी थी। उसके पास घर जाने का वक्त था, मगर उसने रुख बदल लिया। मशरिकी दरवाजा बगदाद से खासा दूर था। रास्ते में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पेट में भूख की आग थी, दिल में बच्चों का ख्याल और कदमों में कमजोरी। शैतान ने वसवसा डाला, यह सब छोड़ दो, सिक्के ले लो, घर चले जाओ। मगर सलीम ने दांत भींच लिए। नहीं, अगर यह हुक्म है तो इसी में खैर है। बूढ़ा फकीर आखिरकार वह दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था, कमजोर, आंखों की रोशनी मंद, और हाथ में एक बोसीदा सा कपड़ा। सलीम ने सलाम किया। फकीर ने सर उठाया और हैरत से कहा, क्या तुम वही हो जिसका इंतजार था? सलीम ने घबरा कर पूछा, मेरा? फकीर ने कपड़े में बंधी हुई एक छोटी सी डिब्बी उसे थमाते हुए कहा, यह अमानत है। इसे कल फज्र से पहले दजला के किनारे एक यतीम बच्चे तक पहुंचा देना। इसके सिवा कुछ न पूछना। रात का सब्र। सलीम ने डिब्बी थाम ली, मगर अब रात हो चुकी थी। घर जाना मुमकिन न था। भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वह एक मस्जिद के सहन में बैठ गया, नमाज पढ़ी, दुआ की और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। या अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म माना है, अब मेरे बच्चों को भूखा न रखना। आंख लग गई। फज्र की करामत। फज्र के वक्त उसकी आंख खुली तो मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। यह तुम्हारे लिए है। उसने एक रोटी और दूध का प्याला थमा दिया। सलीम की आंखें भर आईं। किसने भेजा? शख्स मुस्कुराकर बोला, जिसने तुम्हें रात भर जगाए रखा
और वह चला गया। अमानत की अदायगी फज्र के बाद सलीम दजला के किनारे पहुंचा। वहां वाकई एक यतीम बच्चा बैठा था, मिट्टी से खेलता हुआ, अकेला। सलीम ने डिब्बी उसे दी। बच्चे ने खोल कर देखा तो उसमें सोने का सिक्का और एक कागज था। कागज पर लिखा था, यह तुम्हारा हक़र है और जो तुम तक पहुंचाए वह अल्लाह का मकबूल बंदा है। बच्चे ने सलीम के हाथ चूम लिए। वापसी उसी लम्हे बगदाद की तरफ से एक सवार आया। उसने सलीम को आवाज दी, गौसे आजम ने तुम्हें बुलाया है। सलीम का दिल जोर से धड़का। वह जान गया था यह सिर्फ आगाज था। अब उसकी जिंदगी का धारा बदलने वाला था। हसद की आग और सब्र की बुलंदी। सलीम अभी दजला के किनारे खड़ा ही था कि सवार के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे, गौसे आजम ने तुम्हें बुलाया है। उसका दिल खुशी और खौफ के दरमियान मुअल्लका हो गया। वह जानता था कि यह बुलावा आम नहीं, मगर यह भी समझता था कि अल्लाह अपने बंदों को इज्जत देने से पहले आजमाता जरूर है। वह सवार के साथ बगदाद की गलियों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है। दरबार ए गौसे आजम में वापसी। जब वह दोबारा मदरसे में दाखिल हुआ तो फिजा पहले से ज्यादा खामोश और पुरनूर थी। गौसे आजम हुजरे के बाहर तशरीफ फरमा थे और कुछ लोग हल्का बनाए बैठे थे। उनमें ताजिर भी थे, उल्मा भी और शहर के बासर लोग भी। सलीम ने सबसे पीछे बैठने की कोशिश की, मगर गौसे आजम की आवाज आई, सलीम आगे आओ। ये सुनते ही कई निगाहें उस पर जम गईं। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में तहकीर और किसी में छुपा हुआ हसद। सलीम ने नजरें झुका लीं और आगे बढ़ गया। इज्जत का ऐलान गौसे आजम ने मजमा की तरफ देखकर फरमाया, लोगो, ये शख्स तुम में से किसी से कम नहीं। इसने भूख में सब्र किया, मुफलिसी में अमानत लौटाई और आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ऐसे बंदों को बुलंद करता है। यह सुनकर सलीम के कानों में जैसे शोर सा भर गया। वह जमीन की तरफ देख रहा था। आंसू टपक रहे थे। हसद की चिंगारी मजमे में एक ताजिर था, नाम अब्दुल मलिक। वह बगदाद के मालदार लोगों में शुमार होता था, मगर दिल का सख्त और जबान का तेज था। वह दिल ही दिल में जल उठा। एक मजदूर और उसे इतनी इज्जत, हम कहां गए। वह खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, सब्र तो हमने भी किया है, सदका भी देते हैं, फिर यह खास नजर ए करम क्यों। मजमे में खामोशी छा गई। गौसे आजम ने गहरी नजर से उसे देखा और फरमाया, फर्क हाथ के देने और दिल के झुकने में है अब्दुल मलिक। ये मजदूर झुका, तुमने सिर्फ दिखाया। अब्दुल मलिक के चेहरे का रंग बदल गया। नई आजमाइश। गौसे आजम ने सलीम से फरमाया, सलीम, अल्लाह ने तुम्हारे रिज्क में कुशादगी का दरवाजा खोल दिया है, मगर याद रखना, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, वह कैसा इम्तिहान होगा। गौसे आजम ने फरमाया, इज्जत का इम्तिहान, दौलत का इम्तिहान और लोगों के रवैयों का इम्तिहान। देखना यह है कि तुम्हारा दिल मजदूर ही रहता है या नहीं। रिज्क का दर खुलना अगले ही दिन अजीब मामला हुआ। एक मुअज्जिज शख्स सलीम के घर आया। उसने कहा, हमें तामीर के काम के लिए एक दयांतदार निगरान चाहिए। तुम्हारा नाम गौसे आजम ने लिया है। यह सलीम के लिए गैर मुतवक्के था। अब वह सिर्फ ईंटें उठाने वाला मजदूर नहीं रहा था, बल्कि लोगों की मेहनत की निगरानी करने वाला था। चंद दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। बीवी का इलाज हुआ, घर में खाना आया, बच्चों के चेहरे खिल उठे। मगर सलीम का दिल वहीं था, सादा, शुक्रगुजार। हसद का जहर अब्दुल मलिक ये सब देख रहा था। उसका हसद बढ़ता जा रहा था। उसने लोगों में बात फैलानी शुरू की, यह सब दिखावा है, सलीम ने जरूर किसी को खुश किया होगा। कुछ कमजोर दिल लोग उसकी बातों में आ गए। सलीम को तकलीफ हुई, मगर वह खामोश रहा। उसने बस इतना कहा, जो अल्लाह जानता है वही काफी है। सख्त आजमाइश। एक दिन सलीम पर इल्जाम लगा दिया गया कि उसने तामीर के पैसों में खयानत की है। बात गौसे आजम तक पहुंच गई। लोग मुंतजिर थे कि अब क्या होगा। सलीम को बुलाया गया। वह सर झुकाए खड़ा था। गौसे आजम ने सिर्फ एक सवाल किया, सलीम, क्या तुमने खयानत की। सलीम ने नजरें उठाईं। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पुरसुकून, नहीं हुजूर, अगर सारी दुनिया भी कहे तब भी नहीं।
गौस आजम मुस्कुरा दिए। हक का ज़हूर, उसी लम्हे हिसाब की जांच हुई। अब्दुल मलिक की ही जालसाजी सामने आ गई। मजमे पर सन्नाटा छा गया। अब्दुल मलिक जमीन पर गिर पड़ा, शर्मिंदा, खामोश। गौस आजम ने फरमाया, हसद इंसान को गिरा देता है और सब्र इंसान को बुलंद। सलीम की दुआ सलीम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं अब्दुल मलिक को माफ करना चाहता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। गौस आजम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यही है असल बुलंदी, दिल की बुलंदी। उस दिन सलीम को मालूम हो गया था कि अल्लाह का कुर्ब न दौलत से मिलता है, न शोहरत से, बल्कि आजिज़ी से मिलता है। और अभी एक आखिरी दरवाजा खुलना बाकी था। असल करामत, मजदूर की पहचान और दिलों की फतह बगदाद की फिजा में अब सलीम का नाम फैल चुका था। मगर यह नाम शोहरत के शोर से नहीं, खामोश इज्जत से लिया जाता था। लोग कहते थे, वही सलीम जो मजदूर था मगर जिसका दिल अमीर निकला। सलीम की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसके अंदाज नहीं बदले थे। वह आज भी फज्र के वक़्त उठता, वही 2 रकत नफल, वही सादा लिबास और वही झुकी हुई निगाह। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके दरवाजे पर सवाल नहीं आते थे, बल्कि सवालों के जवाब लेने वाले आते थे। आखिरी आजमाइश एक दिन बगदाद में कहत के आसार जाहिर होने लगे। अनाज महंगा हो गया, मजदूर बेरोजगार होने लगे और फकीरों की कतारें लंबी हो गईं। सलीम के पास अल्लाह के फजल से इतना था कि वह अपने घर वालों को आराम से रख सकता था। मगर उसी दिन गौस ए आजम ने ऐलान फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में देगा वही असल में बचाया जाएगा। यह ऐलान सलीम के दिल में उतर गया। सब कुछ लुटा देना। उसी रात सलीम ने अपनी बीवी आयशा से कहा, जो कुछ हमारे पास है, अगर हमने रोक लिया तो शायद यह नेमत हमारे लिए वबाल बन जाए। आयशा ने सर झुकाकर कहा, जो अल्लाह और उसके वली को पसंद है वही हमें मंजूर है। अगले 3 दिनों में सलीम ने अपना अनाज, अपनी बचत, यहां तक कि जरूरी से ज्यादा कपड़े भी जरूरतमंदों में बांट दिए। लोग हैरान थे, ये कैसी अकद्ल है, खुद कहत में है और सब दे रहा है। मगर सलीम खामोश था। भूख की रात, चौथी रात घर में कुछ भी नहीं था। बच्चे सो गए थे, मगर भूख ने नींद को कमजोर कर दिया था। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, सलीम, क्या हमने ज्यादा दे दिया? सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, हमने असल मालिक के पास जमा कर दिया है। दरे गौसे आजम पर हाजिरी। उसी रात सलीम घबराकर जाग उठा। दिल बेचैन था। वह वुजू करके गौसे आजम के दर पर पहुंच गया। वहां खामोशी थी, चिराग जल रहा था और गौसे आजम जिक्र में मशगूल थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर फरमाया, सलीम, आज तुम मजदूर नहीं रहे। सलीम कांप उठा। आज तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग ना कर सके। तुमने अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लिया। असल करामत। गौसे आजम ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह, जिसने तेरे बंदों को तरजीह दी, तू उसे कभी मोहताज न करना। अगली सुबह बगदाद में अजीब मंजर था। दूर दराज से काफिले आने लगे। अनाज आया, घट टल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, उन्हें काम मिलने लगा। लोग कहते थे, यह सलीम की दुआ का असर है। मजदूर की असल पहचान सलीम को बड़े ओहदे की पेशकश हुई, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा, मैं वहीं रहना चाहता हूं जो मैं हूं, एक मजदूर जो अपने रब के दर पर काम करता है। गौसे आजम ने फरमाया, असल विलायत यही है। अंजाम कुछ अरसे बाद जब सलीम का इंतकाल हुआ तो बगदाद के गरीब रोते हुए बोले, हमने एक वली को मजदूर के लिबास में देखा था। गौस ए आजम ने उसकी नमाज जनाजा के बाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक मकाम कपड़ों से नहीं, दिलों से तय होता है। कहानी का पैगाम सब्र। रिज्क से बड़ा है अमानत, दौलत से कीमती है और असल करामत दिल का अल्लाह पर टूट जाना है। आह। और बगदाद की गलियां, बगदाद की फिजा उस दिन कुछ बोझिल थी। दजला का पानी मामूल से ज्यादा खामोश बह रहा था, जैसे उसने भी किसी दर्द को अपने अंदर समो लिया हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था और उसकी सुनहरी किरणें बगदाद की कच्ची गलियों, मिटियाले मकानों और पुरानी ईंटों से बने बाजारों पर बिखर रही थीं। उन्हीं गलियों में एक मजदूर चल रहा था। उसका नाम सलीम था। सलीम कोई गैर मामूली आदमी न था। दरमियाना कद,
दुबला सा जिस्म, धूप से झुलसा हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी थकन। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह से पैबंद लगे हुए, मगर साफ। हाथों की उंगलियां सख्त मेहनत की गवाह थीं, जिन पर छाले थे और कहीं कहीं जख्म भी। सलीम बगदाद के मिज़ाफात में रहता था। रोज सुबह फज्र से पहले उठता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर मजदूरी की तलाश में शहर का रुख करता। कभी ईंटें उठाता, कभी किसी दुकान पर सामान लादता और कभी किसी अमीर के घर तामीर के काम में लग जाता। जो मिलता उसी पर सब्र करता। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। आज उसके दिल पर बोझ कुछ ज्यादा था। गुर्बत का बोझ। सलीम की बीवी आयशा कई दिनों से बीमार थी। घर में न दवा के पैसे थे, न खाने को पूरा राशन। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते तो सलीम का दिल कट जाता। वह मर्द था, बाप था, शौहर था, मगर बेबस था। आज सुबह जब वह घर से निकला तो आयशा ने कमजोर आवाज में कहा था, सलीम, अगर आज कुछ न मिला तो बच्चों के लिए शाम का खाना भी नहीं होगा। सलीम ने सर झुका लिया था। उसके पास कोई जवाब न था। बगदाद का बाजार वह बगदाद के मरकजी बाजार पहुंचा। हर तरफ शोर था, खरीदारों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार, ऊंटों की घंटियों की झंकार। मगर सलीम के लिए ये सब आवाजें बेमानी थीं। वह एक एक दुकान पर जाता, मजदूरी पूछता, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आज काम नहीं है, कल आना, किसी और से पूछो। दोपहर तक उसके पांव शल हो चुके थे। प्यास से हल्का सूख रहा था। उसने दजला के किनारे बैठकर पानी पिया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है। बगदाद का नूर, इसी बगदाद में उन्हीं दिनों एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसका नाम सुनकर दिलों को सुकून मिलता था और जिसकी नजर पड़ जाए तो तकदीरें बदल जाती थीं। वह हस्ती थी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उनका मदरसा बगदाद के कल्ब में था। इल्म, तकवा, जुहद और विलायत का ऐसा मरकज कि दूर दूर से लोग फैज पाने आते। अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, जाहिल भी। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि फज्र के बाद दरस देते, फिर लोगों के मसाइल सुनते और किसी को खाली हाथ न लौटाते, चाहे वह नसीहत हो, दुआ हो या खामोश नजर ए करम। सलीम की टूटी हुई उम्मीद। असर के करीब सलीम बिल्कुल टूट चुका था। पूरा दिन गुजर गया, एक दिरहम भी न मिला। वह सोच रहा था कि घर कैसे जाएगा। बच्चों की भूखी आंखों का ख्याल उसे अंदर से खाए जा रहा था। अचानक उसके कानों में 2 आदमियों की बात पड़ी। आज गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का खास वजह है। बगदाद भर से लोग जमा होंगे। सलीम का दिल कांप गया। वह कोई बड़ा आलिम न था, मगर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम उसने भी सुना था। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, अगर कभी दिल बहुत टूट जाए तो अल्लाह के वली के दर पर जा बैठना, खाली नहीं लौटोगे। दर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सलीम के कदम खुद ब खुद उस समत उठने लगे। मदरसे के करीब पहुंचा तो देखा लोगों का हुजूम, खामोशी, अदब और अजीब सा नूर। वह सबसे पीछे बैठ गया। उसके कपड़ों की हालत ऐसी न थी कि आगे बैठने की हिम्मत करता। कुछ देर बाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ जीरो लाए। सफेद लिबास, चेहरे पर जलाल और जमाल का इम्तिजाज, आंखों में ऐसी गहराई कि देखने वाला खुद को पहचानने लगे। वज शुरू हुआ, ए लोगो, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। नजर करम वज खत्म हुआ। लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। अचानक गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की नजर सलीम पर ठहर गई। वह चौंक गया। ऐसा लगा जैसे दिल का सारा हाल खुल गया हो। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मजदूर, तू खाली हाथ नहीं है, तेरा सब्र तेरे हाथों से बड़ा है। सलीम पर कप कपी तारी हो गई। यह उसकी जिंदगी का वह लम्हा था जहां से तकदीर का धारा बदलने वाला था। करामत की इब्तिदा और सब्र का इम्तिहान। सलीम पर अजीब कैफियत तारी थी। गौसे आजम के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह उतर चुके थे। वह सर झुकाए बैठा था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर होंठ खामोश थे। उसने कुछ मांगा नहीं था, न जुबान से न दिल से, क्योंकि उस लम्हे उसके पास मांगने को अल्फाज ही न थे।
मजलिस खत्म हो चुकी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। कोई दुआ मांगता हुआ जा रहा था, कोई सुकून लेकर, और कोई सवालों का बोझ दिल में उठाए। सलीम भी उठने लगा कि अचानक मदरसे के एक खादिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, जरा ठहरो, हजरत ने तुम्हें बुलाया है। सलीम के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मुझे? उसने हैरानी और खौफ के मिले जुले एहसास से पूछा। खादिम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हुजूरी एक गौसे आजम। सलीम को एक सादा मगर बावकार हुजरे में ले जाया गया। अंदर चिराग जल रहा था, खुशबू फैली हुई थी, और एक अजीब सा सुकून था जो दिल पर उतर रहा था। गौसे आजम वहां तशरीफ फरमा थे। सलीम ने अंदर कदम रखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अदब से झुक गया, जमीन को बोसा दिया और खामोश खड़ा हो गया। गौसे आजम ने नरमी से फरमाया, करीब आओ सलीम। वह चौंक उठा। उन्हें उसका नाम कैसे मालूम था? वह चंद कदम आगे बढ़ा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दिल का हाल गौसे आजम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। यह वह नजर थी जो पर्दे छाक कर देती है मगर शर्मिंदा नहीं करती, शफकत से भर देती है। कहो, क्या हाल है? यह सवाल सुनते ही सलीम के जब्त के बंधन टूट गए। उसने लरजती आवाज में कहा, हुजूर, मैं एक मजदूर हूं। दिन भर काम ढूंढता हूं। बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। आज पूरा दिन खाली हाथ गुजरा है। वह रुक गया, गला बंद हो गया था। गौस आजम ने फरमाया, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं सलीम, मगर कुछ मोहताजी अल्लाह को ज्यादा महबूब होती है। आजमाइश का हुक्म गौस आजम ने अपने पास रखे हुए एक छोटे से थैले की तरफ इशारा किया। खादिम ने वह थैला उठाकर सलीम के सामने रख दिया। इसमें कुछ सिक्के हैं, गौस आजम ने फरमाया, मगर यह तुम्हारे लिए अब भी नहीं। सलीम ने चौंक कर सर उठाया। तुम बगदाद के मशरिकी दरवाजे पर जाओ, वहां तुम्हें एक बूढ़ा शख्स मिलेगा। उसकी एक अमानत है, वह अमानत उसके असल हकदार तक पहुंचाना। उसके बाद जो अल्लाह चाहेगा वह होगा। सलीम की समझ में कुछ ना आया। उसने आहिस्ता से पूछा, हुजूर, अगर मैंने यह ना किया तो? गौसे आजम की आवाज में जलाल आ गया। जो अल्लाह के हुक्म पर भरोसा न करे वह रिजकत के दरवाजे बंद पाता है। सलीम ने सर झुका लिया। राह आजमाइश। वह हुजरे से निकला तो शाम गहरी हो चुकी थी। उसके पास घर जाने का वक्त था, मगर उसने रुख बदल लिया। मशरिकी दरवाजा बगदाद से खासा दूर था। रास्ते में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पेट में भूख की आग थी, दिल में बच्चों का ख्याल और कदमों में कमजोरी। शैतान ने वसवसा डाला, यह सब छोड़ दो, सिक्के ले लो, घर चले जाओ। मगर सलीम ने दांत भींच लिए। नहीं, अगर यह हुक्म है तो इसी में खैर है। बूढ़ा फकीर आखिरकार वह दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था, कमजोर, आंखों की रोशनी मंद, और हाथ में एक बोसीदा सा कपड़ा। सलीम ने सलाम किया। फकीर ने सर उठाया और हैरत से कहा, क्या तुम वही हो जिसका इंतजार था? सलीम ने घबरा कर पूछा, मेरा? फकीर ने कपड़े में बंधी हुई एक छोटी सी डिब्बी उसे थमाते हुए कहा, यह अमानत है। इसे कल फज्र से पहले दजला के किनारे एक यतीम बच्चे तक पहुंचा देना। इसके सिवा कुछ न पूछना। रात का सब्र। सलीम ने डिब्बी थाम ली, मगर अब रात हो चुकी थी। घर जाना मुमकिन न था। भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वह एक मस्जिद के सहन में बैठ गया, नमाज पढ़ी, दुआ की, और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। या अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म माना है, अब मेरे बच्चों को भूखा न रखना। आंख लग गई। फज्र की करामत। फज्र के वक्त उसकी आंख खुली तो मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। यह तुम्हारे लिए है। उसने एक रोटी और दूध का प्याला थमा दिया। सलीम की आंखें भर आईं। किसने भेजा? शख्स मुस्कुराकर बोला, जिसने तुम्हें रात भर जगाए रखा। और वह चला गया। अमानत की अदायगी फज्र के बाद सलीम दजला के किनारे पहुंचा। वहां वाकई एक यतीम बच्चा बैठा था, मिट्टी से खेलता हुआ, अकेला। सलीम ने डिब्बी उसे दी। बच्चे ने खोल कर देखा तो उसमें सोने का सिक्का और एक कागज था। कागज पर लिखा था, यह तुम्हारा हक़र है, और जो तुम तक पहुंचाए वह अल्लाह का मकबूल बंदा है। बच्चे ने सलीम के हाथ चूम लिए। वापसी उसी लम्हे बगदाद की तरफ से एक सवार आया। उसने सलीम को आवाज दी, गौसे आजम ने तुम्हें बुलाया है। सलीम का दिल जोर से धड़का। वह जान गया था, यह सिर्फ आगाज था।
अब उसकी जिंदगी का धारा बदलने वाला था। हसद की आग और सब्र की बुलंदी। सलीम अभी दजला के किनारे खड़ा ही था कि सवार के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। गौ से आजम ने तुम्हें बुलाया है। उसका दिल खुशी और खौफ के दरमियान मुअल्लका हो गया। वह जानता था कि यह बुलावा आम नहीं, मगर यह भी समझता था कि अल्लाह अपने बंदों को इज्जत देने से पहले आजमाता जरूर है। वह सवार के साथ बगदाद की गलियों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है। दरबार एक गौ से आजम में वापसी। जब वह दोबारा मदरसे में दाखिल हुआ तो फिजा पहले से ज्यादा खामोश और पुरनूर थी। गौ से आजम हुजरे के बाहर तशरीफ फरमा थे और कुछ लोग हल्का बनाए बैठे थे। उनमें ताजिर भी थे, उल्मा भी, और शहर के बासर लोग भी। सलीम ने सबसे पीछे बैठने की कोशिश की, मगर गौ से आजम की आवाज आई, सलीम, आगे आओ। ये सुनते ही कई निगाहें उस पर जम गईं। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में तहकीर और किसी में छुपा हुआ हसद। सलीम ने नजरें झुका लीं और आगे बढ़ गया। इज्जत का ऐलान गौ से आजम ने मजमा की तरफ देखकर फरमाया, लोगो, ये शख्स तुम में से किसी से कम नहीं। इसने भूख में सब्र किया, मुफलिसी में अमानत लौटाई और आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ऐसे बंदों को बुलंद करता है। यह सुनकर सलीम के कानों में जैसे शोर सा भर गया। वह जमीन की तरफ देख रहा था, आंसू टपक रहे थे। हसद की चिंगारी मजमे में एक ताजिर था, नाम अब्दुल मलिक। वह बगदाद के मालदार लोगों में शुमार होता था, मगर दिल का सख्त और जबान का तेज था। वह दिल ही दिल में जल उठा, एक मजदूर और उसे इतनी इज्जत, हम कहां गए। वह खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, सब्र तो हमने भी किया है, सदका भी देते हैं, फिर यह खास नजर ए करम क्यों। मजमे में खामोशी छा गई। गौस ए आजम ने गहरी नजर से उसे देखा और फरमाया, फर्क हाथ के देने और दिल के झुकने में है अब्दुल मलिक। ये मजदूर झुका, तुमने सिर्फ दिखाया। अब्दुल मलिक के चेहरे का रंग बदल गया। नई आजमाइश। गौसे आजम ने सलीम से फरमाया, सलीम, अल्लाह ने तुम्हारे रिज्क में कुशादगी का दरवाजा खोल दिया है, मगर याद रखना, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, वह कैसा इम्तिहान होगा। गौसे आजम ने फरमाया, इज्जत का इम्तिहान, दौलत का इम्तिहान और लोगों के रवैयों का इम्तिहान। देखना यह है कि तुम्हारा दिल मजदूर ही रहता है या नहीं। रिज्क का दर खुलना अगले ही दिन अजीब मामला हुआ। एक मुअज्जिज शख्स सलीम के घर आया। उसने कहा, हमें तामीर के काम के लिए एक दयांतदार निगरान चाहिए। तुम्हारा नाम गौसे आजम ने लिया है। यह सलीम के लिए गैर मुतवक्के था। अब वह सिर्फ ईंटें उठाने वाला मजदूर नहीं रहा था, बल्कि लोगों की मेहनत की निगरानी करने वाला था। चंद दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। बीवी का इलाज हुआ, घर में खाना आया, बच्चों के चेहरे खिल उठे। मगर सलीम का दिल वहीं था, सादा, शुक्रगुजार। हसद का जहर अब्दुल मलिक ये सब देख रहा था। उसका हसद बढ़ता जा रहा था। उसने लोगों में बात फैलानी शुरू की, यह सब दिखावा है, सलीम ने जरूर किसी को खुश किया होगा। कुछ कमजोर दिल लोग उसकी बातों में आ गए। सलीम को तकलीफ हुई, मगर वह खामोश रहा। उसने बस इतना कहा, जो अल्लाह जानता है वही काफी है। सख्त आजमाइश। एक दिन सलीम पर इल्जाम लगा दिया गया कि उसने तामीर के पैसों में खयानत की है। बात गौसे आजम तक पहुंच गई। लोग मुंतजिर थे कि अब क्या होगा। सलीम को बुलाया गया। वह सर झुकाए खड़ा था। गौसे आजम ने सिर्फ एक सवाल किया, सलीम, क्या तुमने खयानत की। सलीम ने नजरें उठाईं, आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पुरसुकून, नहीं हुजूर, अगर सारी दुनिया भी कहे तब भी नहीं। गौसे आजम मुस्कुरा दिए। हक का ज़ुहूर। उसी लम्हे हिसाब की जांच हुई। अब्दुल मलिक की ही जालसाजी सामने आ गई। मजमे पर सन्नाटा छा गया। अब्दुल मलिक जमीन पर गिर पड़ा, शर्मिंदा, खामोश। गौसे आजम ने फरमाया, हसद इंसान को गिरा देता है और सब्र इंसान को बुलंद। सलीम की दुआ। सलीम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं अब्दुल मलिक को माफ करना चाहता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। गौसे आजम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यही है असल बुलंदी, दिल की बुलंदी। उस दिन सलीम को मालूम हो गया था कि
अल्लाह का कुर्ब न दौलत से मिलता है न शोहरत से, बल्कि आजिज़ी से मिलता है। और अभी एक आखिरी दरवाज़ा खुलना बाकी था। असल करामत, मज़दूर की पहचान और दिलों की फ़तह बगदाद की फ़िज़ा में अब सलीम का नाम फैल चुका था। मगर यह नाम शोहरत के शोर से नहीं, ख़ामोश इज़्ज़त से लिया जाता था। लोग कहते थे, वही सलीम जो मज़दूर था, मगर जिसका दिल अमीर निकला। सलीम की ज़िंदगी बदल चुकी थी, मगर उसके अंदाज़ नहीं बदले थे। वह आज भी फ़ज्र के वक़्त उठता, वही 2 रकत नफ़ल, वही सादा लिबास और वही झुकी हुई निगाह। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि अब उसके दरवाज़े पर सवाल नहीं आते थे, बल्कि सवालों के जवाब लेने वाले आते थे। आखिरी आज़माइश एक दिन बगदाद में क़हत के आसार ज़ाहिर होने लगे। अनाज महँगा हो गया, मज़दूर बेरोज़गार होने लगे और फ़कीरों की कतारें लंबी हो गईं। सलीम के पास अल्लाह के फ़ज़ल से इतना था कि वह अपने घर वालों को आराम से रख सकता था। मगर उसी दिन गौस-ए-आज़म ने ऐलान फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में देगा, वही असल में बचाया जाएगा। यह ऐलान सलीम के दिल में उतर गया। सब कुछ लुटा देना। उसी रात सलीम ने अपनी बीवी आयशा से कहा, जो कुछ हमारे पास है, अगर हमने रोक लिया, तो शायद यह नेमत हमारे लिए वबाल बन जाए। आयशा ने सर झुकाकर कहा, जो अल्लाह और उसके वली को पसंद है, वही हमें मंजूर है। अगले 3 दिनों में सलीम ने अपना अनाज, अपनी बचत, यहां तक कि जरूरी से ज्यादा कपड़े भी जरूरतमंदों में बांट दिए। लोग हैरान थे। ये कैसी अकद्ल है? खुद कहत में है और सब दे रहा है। मगर सलीम खामोश था। भूख की रात, चौथी रात घर में कुछ भी नहीं था। बच्चे सो गए थे, मगर भूख ने नींद को कमजोर कर दिया था। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, सलीम, क्या हमने ज्यादा दे दिया? सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, हमने असल मालिक के पास जमा कर दिया है। दर गौसे आजम पर हाजिरी। उसी रात सलीम घबराकर जाग उठा। दिल बेचैन था। वह वुजू करके गौसे आजम के दर पर पहुंच गया। वहां खामोशी थी, चिराग जल रहा था और गौसे आजम जिक्र में मशगूल थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर फरमाया, सलीम, आज तुम मजदूर नहीं रहे। सलीम कांप उठा। आज तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग ना कर सके। तुमने अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लिया। असल करामत। गौस ए आजम ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह, जिसने तेरे बंदों को तरजीह दी, तू उसे कभी मोहताज न करना। अगली सुबह बगदाद में अजीब मंजर था। दूर दराज से काफिले आने लगे। अनाज आया, घट टल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, उन्हें काम मिलने लगा। लोग कहते थे, यह सलीम की दुआ का असर है। मजदूर की असल पहचान सलीम को बड़े ओहदे की पेशकश हुई, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा, मैं वहीं रहना चाहता हूं जो मैं हूं, एक मजदूर जो अपने रब के दर पर काम करता है। गौसे आजम ने फरमाया, असल विलायत यही है। अंजाम। कुछ अरसे बाद जब सलीम का इंतकाल हुआ, तो बगदाद के गरीब रोते हुए बोले, हमने एक वली को मजदूर के लिबास में देखा था। गौस ए आजम ने उसकी नमाज जनाजा के बाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक मकाम कपड़ों से नहीं, दिलों से तय होता है। कहानी का पैगाम सब्र। रिज़्क़ से बड़ा है अमानत, दौलत से कीमती है और असल करामत दिल का अल्लाह पर टूट जाना है।